तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बिल्कुल नई सीरीज। ये टिप्स एंड ट्रिक्स वाली होगी, लेकिन इसके अंदर मैं तुम्हें जो चीजें बताऊंगा वो तुम्हें कम्पिटिटिव के अंदर बहुत ज्यादा काम आएगी। और वैसे भी अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रहा है, तो ये चीजें तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। लेकिन इस वाले पार्ट के अंदर मैं तुमको ढंग से बता दूंगा कैसे आलू प्याज काटते हैं। मतलब तरकारी के अंदर आलू प्याज डालनी है तो कट्टी हुई डालनी है, तुम पूरी डाल लोगे तो पूरा खाना बिगड़ जाएगा। लेकिन फिर भी इस वाले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें सीरीज के अंदर आगे क्या क्या सिखाने वाला हूँ उसकी एक छोटी सी झलक देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी सीरीज को हार्ड पॉइंट से। हार्ड पॉइंट का मोड आता है रिस्पॉन मोड के अंदर। अब हर बार हार्ड पॉइंट के दो स्पॉन होते हैं, एक होता है हार्ड पॉइंट के पास वाला स्पॉन और एक होता है पनवेल वाला स्पॉन। तुम खुद पनवेल में होते हो, जल्दी करो यार, तुमको हार्ड पॉइंट के अंदर आना है। इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं बनाते। बीच में एक गोल है, एक बंदे को 10 मीटर भागना, दूसरे बंदे को 25 मीटर भागना है, तो अब कौन जल्दी पहुंचेगा। इसका एक एग्जांपल देता हूँ। ये है फायरिंग रेंज और यहाँ पे बनता है इसका सेकंड हार्ड पॉइंट। अब जब भी यहाँ पे हार्ड पॉइंट बनता है, अब एक टीम रिस्पॉन होते है नीचे की साइड, उनको बस एक टनल क्रॉस करनी होती है, और एक टीम रिस्पॉन होती है टनल साइड पे, जिनको सारा पूरा मैप चीरना पड़ता है वहां तक आने के लिए। अब तुम में से 99% लोग जाते हैं हार्ड पॉइंट के लिए, वो अलग बात है। वहां तक पहुंचते पहुंचते तुम्हारी आधी से ज्यादा टीम खत्म ही हो जाती है। बच्चे कुछ 2-3 बंदे कंटेस्ट करते हैं, वो भी लो एचपी के अंदर, और फिर एनिमी टीम आराम से एक टनल को क्रॉस करती है, गाड़ी का कवर लेती है। पता नहीं किस पोदले ने अपनी गाड़ी को यहाँ पे पार्क किया है, और जो टीममेट अपने ऑलरेडी हार्ड पॉइंट के अंदर हाथ पैर तोड़ा के बैठे हैं उनको ये लोग मार देते हैं इजीली, और ऐसे करते करते गेम को इजीली जीत जाते हैं। तो सिंपल, अगर तुम यहाँ पे स्पॉन होते हो तो अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध के अपनी आंखें बंद करके चुपचाप सो जाओ, या फिर यहाँ से पूरा रोटेट मार के स्पॉन को लो, क्योंकि रिस्पॉन वाला मोड है तो स्पॉन बहुत जरूरी है। अब मैं तुम्हें इसके जिंदा एग्जांपल दिखाता हूँ। अब बता तुमको कौन सा खाना चाहिए, इंडिया का खाना खाओगे या जापान का खाना खाओगे। आओ आज हम दोनों ही खाने को खाते हैं, लेकिन अलग अलग खाएंगे, मिक्स करके नहीं खाएंगे। अगर मिक्स करके खा लिया तो फिर तुमको तो पता है क्या होगा, कोरोना तो बैठा ही है, और साला तुम अपने पेट के अंदर नई नई बीमारियां पैदा कर रहे हो। यह है लोको इंडिया कप का फाइनल मैच। आज का रैंक के अंदर हर दूसरा मैच समिति होता है, तो मैंने सोचा उसी का एग्जांपल दिखा देता हूँ। यह है MYM जो कि अब IND हो चुकी है, और यह है सोल जो कि अब विटालिटी हो चुकी है, और ये दोनों ही टीम इंडिया की बेस्ट टीम्स है। अब जो हार्ड पॉइंट होता है वो चेंज होता है यहाँ पर। अब इनके दो बंदे जानबूझ के पीछे बैठते हैं ताकि जो इनका स्पॉन वो चेंज ना हो जाए। हम यहाँ पे बात होल्डिंग की नहीं कर रहे, हम सिर्फ बात कर रहे हैं रिस्पॉन लोकेशन की। अब यहाँ पे MYM पूरा डोमिनेट करते हुए अंदर घुस गई, लेकिन फिर भी ऐसे टोल वाले का स्पॉन चेंज नहीं होता है, क्योंकि उनका एक बंदा ऑलरेडी स्पॉन को होल्ड कर रहा है। अगर ऐसे टोल का वो बंदा स्पॉन होल्ड नहीं कर रहा होता तो इनका स्पॉन कब का चेंज हो जाता। और तुम सबको पता है, जब तुम यहाँ पे स्पॉन होते हो तो तुमको हार्ड पॉइंट तक पहुँचते पहुँचते बहुत देर लगती है। ठीक है, जब इनको पता चला कि लोग स्पॉन में बैठे स्पॉन को ले रहे, तो लोगों ने स्मोक मार के उनका एंगल ब्लॉक किया, और वहाँ पे जितने पॉइंट निकाल सकते तो उतने पॉइंट निकाले। अब उसके बाद दूसरे हार्ड पॉइंट का स्पॉन भी मिलता है ऐसे टोल वालों को। अब यहाँ पे इनका एक बंदा सुपर फैन पीछे बैठता है, जिससे अगर इसके टीममेट मरते भी है तो वो यहीं पे स्पॉन हो। रिस्पॉन मोड के अंदर 90% चांस होते हैं कि तुम रिस्पॉन तुम्हारे टीममेट के पास ही होगे। यहाँ पर मॉन्क बर्न से एलिमिनेट होने के बाद भी रिस्पॉन होता है अपने टीममेट के पास। उसी के थोड़ी देर बाद मॉन्क एक को मारता है और MYM वालों का टेट फायर आ जाता है, लेकिन अभी भी मॉन्क रिस्पॉन होगा अपने टीममेट के पास। अब यहाँ पे 90% चांस है, अगर एक आधा एनिमी तुम्हारे स्पॉन के अंदर घुस गया तो तुम रिस्पॉन होगे बिल्कुल उल्टी साइड, लेकिन तुम्हारे टीममेट ने उसको मार दिया तो तुम वापस से रिस्पॉन होगे तुम्हारे टीममेट के पास। एंड जैसे तुम्हारी टीम वहां से हट जाएगी तो 95% चांस है तुम्हारा स्पॉन चेंज हो जाएगा। अब इंडिया का मैंने तुमको एक एग्जांपल दिखा दिया, अब मैं थोड़ा इंडिया से बाहर का एग्जांपल दिखाता हूँ। So guys, we are in टोक्यो जापान। इधर का मैंने कुछ सुना रैम्बो बहुत बढ़िया मिलता है, तो मैं वही रैम्बो खाने आया हूँ इधर। तेरी बहुत भूखा हूँ, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, ये छिट्टी के बदले रैम्बो। मैंने रैम्बो मांगा था, वो चिट्ठी पैसों की निकली थी। ये किसकी स्कूल का फॉर्म भरवा दो तुम मेरे पास। तो हमारी सीटी है, हमको यहाँ पे बैठ के खाना, और ये बाजू वाला अपनी साइड रख अपनी थैली, पानी भी खुद भरना है, बासन भी मैं ही धो दूंगा भाई। ओके गाइस, हमारा रैम्बो आ चुका है, हम लोग अभी रैम्बो खाएंगे। समझ नहीं हो रहा, जल्दी दो मेरे को। ये क्या है साला, 5 रुपए वाली मैगी के ऊपर 2 ग्लास गर्म पानी डाल दिया। धोखा हुआ है मेरे साथ, जिंदा मैगी है भाई। क्या यही मैगी खाने के लिए मैं जापान आया था? मेरे को नहीं खानी इनकी उबली हुई मैगी, मैं अपना मस्त नॉनवेज मंगाता हूँ, चिकन आएगा एकदम बढ़िया वाला। यहाँ पर रख के इनको कॉल करना है, नहीं बहुत बड़े 30 मार खाए ये लोग। छोटू जल्दी आ, ऑर्डर ले, कितना वेट करवाएगा भाई, जल्दी आ जा। साला भूख के मारे मर जाऊंगा मैं इधर, इन्हीं सालों पे केस ठोकूंगा मैं फिर। अरे भाई कोई तो आ जाओ। आ गया भाई, चूहे बहुत दौड़ रहे पेट के अंदर, तो जल्दी खाना ला। और सुन, नॉनवेज बिल्कुल बढ़िया वाले चिकन को चूज करियो, उसको बिल्कुल अच्छे से सेकियो, और उसके ऊपर चीज एकदम बढ़िया वाली डालियो। बोनलेस का ट्राई करना, क्योंकि मुझे हड्डियां बिल्कुल पसंद नहीं है, और हो सके तो तेल की जगह बटर को यूज करियो, और थोड़ा जल्दी ला।
ये क्या था? अबे भाग गया भाई। क्या चिंदी चोरों की होटल है ये? नॉनवेज के नाम पे अंडा पकड़ा दिया इन लोगों ने, जिसको छिलना भी हमको ही है। हाँ, झाड़ू पोछा नहीं मरवा दो मेरे पास तुम लोग। भाई ढंग से बॉयल भी नहीं किया इसको। मैगी गई बाहर में चिकन का तेल लेने, मैं आइसक्रीम मंगाता हूँ। अब देखता हूँ ये सारे चिंदी चोर मेरे को आइसक्रीम कैसे नहीं देते। अबे सुन, मेरे को बिल्कुल ठंडा ठंडा आइसक्रीम चाहिए। हाँ, तू पैसा गिनले पहले फकीर। चिंदी चोरों कभी इतने पैसे देखे नहीं, देख के चौंक होंगे। गाइस मेरी आइसक्रीम आ गई। ये क्या है? आइसक्रीम के नाम पे पुडिंग दे दिया। इतना बड़ा धोखा कैसे हो सकता है मेरे साथ? इस पुडिंग के ऊपर एक सॉस डालना, वो भी मेरे खुद के डालना है। ये लोग कुछ नहीं करके देंगे हमको। तो मैं सस्ती होटल देख के चला गया। जो फकीर और चिंदी चोरों जैसे काम किए ना उन होटल वालों ने, इससे तुमको सीखना चाहिए। सस्ती चीजों के पीछे मत भागो, एंड में तुम खुद ही पछताओगे। एक मिनट, आज के वीडियो का टॉपिक क्या लगता है? क्या कर रहा हूँ मैं? गाइस सॉरी, मैं वीडियो में थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ। तो हम थे रिस्पॉन के ऊपर, जापान वालों के एग्जाम्पल के ऊपर। यह है जापान का एक टूर्नामेंट जहाँ पे फाइनल चल रहा है। 2 टीम खेल रही है। जो दोनों टीम और टॉप की टीम है, जो रेड वाली टीम उसका नाम है टीम रिजेक्ट, जो की जापान की 2020 वाली चैंपियनशिप के अंदर बिना किसी से हारे स्टेज 5 को क्वालिफाई किया था। और ब्लू में है टीम स्कार जेड, जिन्होंने इनको इस वाली टूर्नामेंट के फाइनल के अंदर हरा दिया था। अब जैसे ही हार्ड पॉइंट चेंज होता है, मैप पे देखो ब्लू वाली टीम कितना धीमे धीमे जा रही है, और इसी का फायदा उठाया रेड वाली टीम ने। रेड वाली टीम ने हार्ड पॉइंट को क्लियर करके पुश किया स्पॉन पे, क्योंकि वो लोगों को स्पॉन चाहिए था ना कि हार्ड पॉइंट। एक बार स्पॉन मिल गया मतलब हार्ड पॉइंट मिलना भी गारंटेड है। मतलब तुम हार्ड पॉइंट के पीछे स्पॉन हो गए तो सिंपल सी बात है, तुम हार्ड पॉइंट के अंदर पहले पहुंचोगे एनिमी टीम से। फिर तुमको सिंपली हार्ड पॉइंट के अंदर होल्ड करके जो भी बंदा हार्ड पॉइंट के अंदर पुश कर रहा है उनको मारना है। और याद है, तुम्हारा एक बंदा तुम्हारे खुद के स्पॉन के अंदर बैठे होना चाहिए। अब इसके बाद वाले हार्ड पॉइंट के अंदर देखो ब्लू वाली टीम का स्पॉन, और सारे ब्लू वाली टीम का बंदे स्पॉन में ही बैठे क्योंकि इनको स्पॉन चाहिए। लेकिन जैसे रेड वाली टीम पुश करती हो, इनके स्पॉन में से सारे बंदों को मार देती है, इनका स्पॉन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। इससे अब हमेशा ध्यान रखना, जब भी तुम लोग हार्ड पॉइंट खेलो उधर अपना दिमाग सिर्फ हार्ड पॉइंट लेने में मत लगाओ, बल्कि हार्ड पॉइंट अगर तुमने ले लिया तो स्पॉन पे पुश करो, तुमको स्पॉन भी लेना है। हमेशा लगता है तुमको हार्ड पॉइंट और स्पॉन दोनों लेने हैं। और मैं तुमको एक और एग्जांपल देता हूँ। हम सब ने न्यूटन ऐसे खेला है, उसके अंदर हार्ड पॉइंट होता है। अब जब भी हार्ड पॉइंट इन 2 घरों के अंदर बनता है तो एक टीम स्पॉन होते हैं घरों के बिल्कुल पीछे, और एक टीम स्पॉन होते हैं यहाँ पर। अब अगर तुम यहाँ पे स्पॉन होते हो तो हार्ड पॉइंट के साथ साथ तुमको उनको स्पॉन में पुश करना है। अगर तुम उसी घर के अंदर हार्ड पॉइंट के अंदर होल्ड करते रहोगे तो एनिमी टीम बहुत ही पास स्पॉन होते हैं, वो तुमको आके इजीली मार देगी। उम्मीद है मैंने तुमको अभी तक जो भी बताया तुमको इजीली समझ में आ गया होगा। ये था हमारे इस सीरीज का प्रीव्यू। अब जाओ अभी कभी कमेंट के अंदर और यस लिखो, ताकि मुझे पता चले कितने लोगों को ऐसे वीडियो देखना पसंद है और कितने लोग ऐसे वीडियो देखना पसंद करेंगे, क्योंकि इसमें दिमाग का दही हो जाता है, मेरा भी और तुम्हारा भी। एक तो ये साला नॉनवेज के नाम पे अंडा खिलाता हमको, वो भी उबला हुआ अंडा, और फिर तुमको कुछ ये देखने को मिलता है। टीम में हम एंड मैं बात करूं एसिट्यूल की। आप जानते होंगे एसिट्यूल को? तो नहीं बता बे कैसे है उसी के ओनर को। बट इन 2 बंदों ने बहुत ही बढ़िया और ढंग की कास्टिंग की थी, वो भी 8.5 घंटे की थी फाइनल के दिन। तो जितने बंदे सबको सपोर्ट करता हूँ। मैंने इस वीडियो के अंदर जितने भी लोगों को इंक्लूड किया है उनके चैनल का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। जो जाकर सपोर्ट मार देना अपने इंडिया के बंदे। और तुम इंडिया लोगों को सपोर्ट नहीं करोगे तो कहाँ से बढ़ेगा इंडिया? नहीं, मैं ये नहीं बोला जाके अमूल का दूध पियो, वो तो पूरा इंडिया पीता है। मैंने भी अमूल दूध पिया, लेकिन आज तक मेरे को इतनी बड़ी वाली ट्रॉफी कभी नहीं मिली। इसलिए नहीं कि मैं जीत नहीं पाया, मैं बहुत बार जीता हूँ, लेकिन क्या करे, फकीर वाली स्कूल थी हमारी। एक गोल्ड छोटा मेडल ले देते थे, जिससे बड़ी साला मैरी गोल्ड की बिस्किट आती थी। अब मेरे को सच्ची में नहीं लगा था मेरे को रिस्पॉन को एक्सप्लेन करते करते इतनी देर हो जाएगी, और अभी तो पूरा किया भी नहीं है। तो जो उन्हें बेसिक पॉइंट ऐड किए थे वो बहुत सारे थे, तो मैं उनको कम कर देता हूँ, अगली वाली वीडियो के अंदर देखेंगे। तो इस वाले वीडियो के अंदर एक बात बोल ही देता हूँ लास्ट में, तुमको तुम्हारे ऊपर और तुम्हारी टीम के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि तुम सामने वालों को मार ही दोगे। जिस दिन तुमने ये सोच लिया कि सामने वाली टीम तुमसे बेहतर है या तुम्हारी टीम सामने वाली टीम से कमजोर है, तो तुम गेम को स्टार्ट होने से पहले ही आधा हार चुके होते हो। तो कभी भी ये मत सोचता कि सामने वाले तुमसे बेहतर है, वो अलग बात है कि वो बेहतर है तुमसे, लेकिन फिर भी अपना कॉन्फिडेंस मत तोड़ना। जब मैच स्टार्ट होती है वहां से लेके एंड तक अपनी पूरी जान लगा देना जीतने के लिए। अब हार या जीत से फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है तुमने अपना 100% दिया या नहीं। कई बार तुम हारोगे, कई बार तुम जीतोगे, लेकिन हारने के बाद तुमको ये नहीं लगना चाहिए कि तुमने अपना 100% नहीं दिया इसलिए तुम लोग हारे। तुम हारोगे या जीतोगे और गेम के एंड में तुमको पता लगेगा। गेम के पहले, गेम की स्टार्टिंग में और गेम के बीच में तुमको अपना पूरा ध्यान लगाना अपना 100% देने में, फिर तुम हारो या जीतो, गेम के एंड का बस एक रिजल्ट है। तो आज को यहीं पे खत्म करते हैं। मुझे और भी बहुत सारी चीजें तुमको बतानी है, लेकिन कंफर्म नहीं कि तुमको कंपेटिटिव टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए या नहीं। तो ये वाला वीडियो उसकी बस एक झलक थी। तो अब तुम लोग कमेंट करने जाके बताओ, क्या तुम लोग देखना चाहोगे कंपेटिटिव टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो? मतलब है मेरे को भी कंफर्मेशन चाहिए, तो यस लिख देना अगर तुमको चाहिए तो। बाकी इस वीडियो को लाइक करो यार, कर दो। नई वाली सीरीज है, इसके ऊपर 1 लाइक तो बनता है यार। क्या बताओ, रैम्बो के नाम पे उबला हुआ पानी वाली मैगी खिला दी, नॉनवेज के नाम पे साले फकीर लोग ने अंडा दे दिया हमको, और आइसक्रीम के नाम पे पुडिंग दे दी। इनका बस चले तो ऑडी के नाम पे 4 चूड़ियां दे देंगे। तो यार प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और इससे तो दोस्तों में शेयर मारो। ऐसे वीडियो को शेयर मारना बहुत ज्यादा जरूरी है। सीखेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। चैनल पर नया सब्सक्राइब मार दो, 1 लाख हो चुके हैं। थैंक यू सो मच, बस ऐसे सपोर्ट करते रहो। बाकी देखता हूँ मेरे को स्पेशल वीडियो बनाने का इसके ऊपर, कोई आइडिया तो बता देना कमेंट के अंदर। बाकी थैंक यू सो मच 1 लाख करवाने के लिए। अब बहुत लोग फेस रील का बोल रहे थे, तो यार फेस रील में इसके अंदर हुआ नहीं, मुझे
मुझे खुद को नहीं पता और बेफालतू में ढूंढने की ट्राई मत करना, मैंने गूगल से फोटो उठाकर डाल दिया है। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही था, मैं तुमको मिलता हूँ अगले वाले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।